हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज बड़ा सौभाग्य था कि गंगा स्नान हो गया। बस अचानक बिटिया ने कहा कि मुझे भी स्नान करना था मम्मा। तो मैं और बिटिया रानी, उनके पापा, तीनों लोग चले गए थे। आज स्कूटी से गए थे क्योंकि बाइक से जाते तो हो सकता है ना जा पाते। स्कूटी का जो सीट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो उसी पे बैठ के हम लोग गए थे। फिर आने के बाद मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, क्योंकि आए थे हम दोपहर में ही लौट आए थे। फिर बाल में तेल लगाया, आराम किए, खाना वाना खिलाया, तो वो व्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो अभी रात में क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो गैस है वो 2 दिन से खत्म है और 2 दिनों से ऐसे बताया ही था ना बस कि चल गैस रहा खत्म है। है, लाइट तो के गैस सहारे खत्म होने इंडक्शन की पे वजह से खाना फिर बन जा रहा है। पेट्रोल का प्लान बन तो गया है अभी मैं सोच रही और थी मैं क्या कुछ बनाऊं, काम तो जो है फिर वहाँ मेरे मतलब हो मन जा में रहा आया है कि और चलो कुछ काम कुकर जो है में डिलीवरी चोखा देने बना के लेती लिए हूँ और बाटी तो सेक लेती हूँ। मैनेज हो जा तो रहा बस है। ऐसे ही खाना कल रात में रहा, तब तक बाटी गैस चोखा। मिल जाता फिर ये है। मॉर्निंग की वीडियो है। और काफ़ी मॉर्निंग देर में है लेकिन अभी भाई स्कूटी तुरंत मिल उठते ही जाएगी व्लॉगिंग तब स्टार्ट नहीं व्लॉगिंग। हो जाती, थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी छत पे टहल के आती हूँ, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी अलग ही दिनचर्या कुछ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 6:30 बजे से। उस टाइम पे मुझे पानी भरना था, तो सबसे पहले मैंने जिस टब में पानी भरना था उसको मैंने मांज लिया है, मांज के धुल के अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद पानी भर लिया ताज़ा। और ये ना टब मैंने किचन में रखा हुआ है, बराबर इसमें पानी भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद रूम में आ गई और मुझे करनी थी क्लीनिंग। और आज कुछ खास डीप क्लीनिंग नहीं थी, बस डेली वाला जैसे झाड़ू पोछा होता है बस उतना ही करना था। कल पता नहीं क्यों थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई। अभी हुलिया मेरा देख सकते हैं आप लोग। कल मैंने यही साड़ी पहनी थी गंगा स्नान के बाद, और अभी तक ये साड़ी का क्या हाल हुआ देख सकते हो आप लोग। मतलब कोई भी नई साड़ी हो, अगर उसे आप पहनकर सो जाओ ना, तो वो बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है। अब इसे ना धुलने के बाद प्रेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ कालीन मुझे झाड़नी थी, तो कालीन को मैं इस तरीके से रोल करके उसके बाद थोड़ा सा टैप टैप करती हूँ ना, तो जितना भी गंदगी होता है वो झड़ जाता है। तो ये वाला काम डेली तो नहीं करती, लेकिन हाँ ये है कि 2 दिन बाद एक बार मैं इसे कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गंदगी आ ही जाती है, बाहर से धूल मिट्टी भी आ जाती है। तो इस तरीके से कालीन झाड़ना साफ करना आसान हो जाता है। तो चलो अभी कपड़े भी कुछ निकले हुए हैं, इसे डाल देती हूँ मशीन में, तब बाकी का काम करती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह डालने के बाद ना आज मैं सरल तरीका अपना रही हूँ पोछा लगाने का, क्योंकि आज झाड़ू मैंने नहीं लगाई, डायरेक्ट ही पोछा लगा रही हूँ। गंदगी थी नहीं, हल्की हल्की सी खिसखिस हो रखी थी जमीन पे, तो मैंने कहा चलो सीधा मैं पोछा लेती हूँ। पोछे को ना आज कायदे से मैंने निचोड़ लिया है, बस एक बार राउंड करना है मुझे, क्योंकि तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी और घर को भी साफ करना था। तो जैसे तैसे मुझे मैनेज तो करना ही था कि सफाई भी हो जाए, टाइम भी ना लगे। तो झाड़ू मैंने लगाया नहीं, पोछे को अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है इस तरीके से। तो बस पूरी जगह पे एक बार पोछा राउंड लगा दे रही हूँ ना, उससे क्या होगा, जितनी ऊपर की हल्की फुल्की सी मिट्टी है वो निकल जाएगी। फिर पैर में जो खिसखिस खिसखिस होती है वो नहीं होगी, क्योंकि अजीब सा लगता है जब पैर में हल्का फुल्का भी मिट्टी लग जाता है ना, तो लगता है कि फिर अच्छी तरीके से धुलाई ही कर डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल साफ था ज़मीन, तो इस वज़ह से मुझे झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ा और पोछा भी लग गया। कौन-कौन कभी-कभी ऐसा करता है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अक्सर ये कर देती हूँ, जब अच्छी तरीके से 1 दिन पहले डीप क्लीनिंग हुई रहती ना, तो ये वाला काम मैं अक्सर ही कर लेती हूँ। तो अभी आ गई हूँ किचन। तो
अभी मेरी पूजा भी हो गई, स्नान मतलब स्नान भी हो गया, पूजा भी हो गई और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और हमें जैसे-तैसे मैनेज करना पड़ता है। और मेरे यहाँ मैंने बताया ना अभी शुरुआत में ही कि गैस खत्म थी, तो मुझे ज़्यादातर काम जो है इंडक्शन पे करना है या तो फिर लास्ट ऑप्शन भी इंडक्शन ही है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौरी। तो आलू मैंने पहले ही उबाल लिया था, मसाला बना लिया था, उसके बाद यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, तो यहाँ पे फटाफट से थोड़ी-सी मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी सी बना रही हूँ ताकि जल्दी से तल जाए। हमें मैनेज करना पड़ता है भई, आज नाश्ता के हिसाब से नहीं, खाने के हिसाब से मुझे बनाना है कचौरियाँ। इसके साथ कुछ खीर वगैरह बन जाएगा, चटनी बन जाएगी, तो एक मीठा, एक तीखा, कुछ तो कुछ हो जाएगा। तो यही आज खाने में हो जाएगा हम लोगों का। और कचौरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, फूली-फूली सी। और इसे मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। देखो ज़्यादातर ना आप लोग कोशिश करो कि सरसों का तेल खाओ। एक समय ऐसा हुआ था कि सरसों के तेल से बनाया हुआ चीज़ घरों में ना अक्सर लोग बोलते थे चिपचिपाया है मत खाओ। मेरे घर में भी 8 से 10 साल पहले यही हुआ था, लेकिन अब फिर से सारी चीज़ों को छोड़कर ना सरसों के तेल पे आ रहे हैं लोग। सही भी है, सरसों का तेल ना सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो कोशिश करें कि सरसों के तेल में ही बना के खाएँ। और जिनके घर में अगर सरसों होती है ना, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी अभी रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि टोटल चीज़ें मैं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सरसों के तेल में ही मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी कचौरी और अपनी-अपनी फ़ेवरेट की जो चटनी है वो सब लोगों ने ले ली है। कभी-कभी कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है ना। अभी मैं अचानक से आई यहाँ पे सूज डालने मतलब रखने के लिए। सॉऱ्यांश का सूज मैंने धुला था, तो मेरी नज़रें ऊपर गईं और ऊपर आसमान पे कुछ अच्छा-सा नज़ारा दिखा, जो मैंने दिखाया। कैमरे में उतना अच्छा कैद नहीं हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। डूबता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है। डूबते हुए सूरज में भी संदेश छिपा होता है और उगते हुए सूरज में भी। उगता हुआ सूरज कहता है कि हम जगें और जगाएं, रोशनी फैलाएं, वो भी बिना स्वार्थ के। और डूबता हुआ सूरज बोलता है कि चाहे अंत भी आ जाए, लेकिन हम रोशनी फैलाना नहीं छोड़ सकते, उम्मीद नहीं छोड़ सकते। जब तक रहेंगे, रोशनी बिखेरते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल रखी थी और उसे मैंने ना भर लिया एक बाल्टी में। प्लास्टिक की बाल्टी में रखती हूँ ताकि उसमें नमी ना जाए। मतलब ज़रूरी नहीं प्लास्टिक की बाल्टी हो, डब्बा भी चलेगा, लेकिन मिर्ची जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से रखती हूँ। और यहाँ पे देखो, कौन कहता है कि पालक गर्मियों में नहीं उगा सकते? कोई भी डब्बा हो भाई, आप उसमें कट कर करके लगा दो और पानी देते रहो, गर्मी में हो चाहे ठंडी हो। पालक एक ऐसी चीज़ है ना कि कहीं भी उगाओ उग जाती है। और आजकल गर्मी का जो पालक है ना, वो बहुत ज़्यादा महँगा भी हो जाता है। तो अभी भी समय है, आप लोग उगा लीजिए। तो आज मुझे भिगोना है मेहंदी। मेहंदी आप लोग कैसे भिगोते हैं? थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं भिगोने जा रही हूँ इसको चाय की पत्ती में। तो चाय की पत्ती मैंने थोड़ा-सा उबाल लिया है और यहाँ 2 पैकेट लाम मेहंदी ले लिया है। पहले यार पैकेट बड़ी मिलती थी, अभी छोटी मिल रही है। पहले की बात मैं बताऊँ, मैं 11th में थी तब मैंने एक बार मेहंदी लगाया था। उस टाइम पे लिया था तो भाई बड़ी-बड़ी पैकेटें मिलती थी। अभी देखा तो मैंने 2 पैकेट यहाँ पे निकाला और ये छोटी-छोटी पैकेट निकल रही है। हो सकता है कि मैंने छोटी ही वहाँ से उठाया हो। तो अभी यहाँ पे चाय की पत्ती मैंने उबाल ली। उबालने के बाद इसी में मैंने इसको डाल दिया है। बहुत दिनों के बाद बाल में लगाने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसे भिगो के रख लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि कढ़ाई में भिगोऊँ, लेकिन कढ़ाई में काला कर देगा, इसलिए मैंने इसको कटोरी में ही भिगो दिया। तो ओवरनाइट के लिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद देखते हैं इसका कलर कैसा आता है बाल में लगाने के बाद।
ये मेहंदी मुझे खुद के बालों में नहीं लगाना था, बिटिया के बालों में लगाना था। और जब मैं लगाने लगी तो वो बोल रही मम्मी कैसी स्मेल आ रही है। वैसे मेहंदी की स्मेल ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं पॉलीथीन खोज रही थी और जो हैंड ग्लव्स होता है दोनों नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हाथ से ही लगा देते हैं। थोड़ा-सा लाल-लाल सा हाथ हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मेहंदी लगी हुई है। बशर्ते डिज़ाइन नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठा के ही लगा देती हूँ ताकि सर्दी-वर्दी ना हो। और इसे कैसे लगाते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 पैकेट मैंने भिगोया, लेकिन दोनों पैकेट्स में बाल ऊपर मैंने लगाया, बस उतने ही भर का हुआ ये मेहंदी। और जितनी बड़ी मेहंदी की पैकेट थी ना, उतना मैं अगर 3-4 लेती, 4-5 तो भी ना हो पाता। पतला था, हो गया जैसे-तैसे मैंने लगा दिया है। सोचा था कि चुकंदर पीस के इसमें रस उसका मिला के लगाऊँगी और उससे थोड़ा-सा बाल लाल होता है। लेकिन अभी पहली बार मैंने लगाया मेहंदी बिटिया के बालों में, तो ऐसे ही लगा दिया। अगर ठीक रहा, रिज़ल्ट मिला तो फिर अगली बार लगाऊँगी, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, खान-पान होता है। आजकल बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो मैंने कहा मेहंदी भी लगा के देख लेते हैं एक बार। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।